हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। नए सेटअप में भाई वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये आज मैं करने क्या वाला हूँ तुम्हारे सामने। एक तो तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा मेरी ड्राइव कैसी है ऑफिस से घर तक की, साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग के गेम्स की, यूनाइटेड के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या चल रहा है बाकी लीग में। क्योंकि देखो यार, टॉप 5-6 क्लब्स खेलने वाले हैं। लिवरपूल खेल रही है न्यूकासल के साथ, स्पर्स का गेम है सिटी के साथ, आर्सेनल, लीड्स, इन सारे गेम्स के बारे में बात करेंगे। एस्टन विला को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है भाई, दे शुड बी शोन रिस्पेक्ट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से। सो चेल्सी का भी गेम है, नॉर्थ लंडन डार्बी। सो लेट्स गेट इनटू इट, गेट स्टार्टेड। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद आर्ने स्लॉट। भाई क्या कमेंट आया एक दो देख के, भाई मैं लिटरली चेयर पे से गिर गया था। लिवरपूल खेलेगी अभी न्यूकासल से। तो उससे पूछा गया जॉर्गन क्लॉप से रिलेटेड बात। सो उसने बताया है कि यार मुझे समझ नहीं आता क्यों यॉर्गन क्लॉप से मुझे कंपेयर किया जाता है। यॉर्गन क्लॉप ने 5 साल लगाए प्रीमियर लीग जीतने में, और मैंने पहले साल में जीत ली। भाई मैं लिवरपूल फैन से जानना चाहता हूँ तुम्हारी थॉट क्या है इस कमेंट के बारे में। मतलब मुझे बंदा लिटरली फ्रॉड्यूलेंट टाइप लगता है। मैं नहीं बोलूंगा फ्रॉड है, बट वैसी मतलब ही टॉक्स समटाइम्स रबिश थिंग्स, स्पेशली जब चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं तो उसके कुछ कमेंट्स देखोगे तुम पिछली हिस्ट्री को उठा के, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये कैसा अनप्रिपेयर्ड बंदा है। किसी एक बड़े क्लब में होता तो भाई इसको तो अभी तक जला चुके होते। खैर, लीविंग असाइड ऑल द कमेंट्स दैट ही सेड बिकॉज ही लाइक्स टू जोक, आई थिंक भाई गेम होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। एनफील्ड में गेम होगा, और न्यूकासल भाई कोई सस्ती टीम नहीं है, जैसा तुम्हें पता है। देखो दोनों की दोनों टीम्स अभी वेडनेसडे को चैंपियंस लीग में अपना गेम खेल के आई हैं। सो दोनों को ठीक ठाक रेस्ट मिला भी है और मिड वीक में खेल भी लिए हैं। सो लिवरपूल की फॉर्म प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी नहीं है, ये तुम जानते हो। न्यूकासल का भी अप एंड डाउन सीजन चल रहा है। मेरे हिसाब से ये गेम मे बी एंड जस्ट मे बी, देखो एक तो क्वालिटी कौन उस दिन बेटर परफॉर्म करेगा। सो गेम कुड एंड अप एनीवेयर, लाइक इट कुड बी अ न्यूकासल विक्ट्री, इट कुड बी अ लिवरपूल विक्ट्री, इट कुड बी अ वेरी मच अ 0-0 और 2-2 ड्रॉ, राइट। सो मेरे को अगर प्रिडिक्ट ही करना होगा तो मैं ये बोलूंगा भाई आई विल गो विद लिवरपूल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दे आर ड्यू अ रिजल्ट। एनफील्ड में गेम है, सो दे मे बी एबल, दे हैव अ बेटर स्क्वाड टू बी ऑनेस्ट। अगर उनको चेंजेस वगैरह भी करने पड़े तो दे विल हैव अ बेटर स्क्वाड टू compete with after a very rigorous मिड वीक, जहां पे न्यूकासल और लिवरपूल दोनों ने खेला था। तो स्क्वाड डेप्थ के कारण मैं बोलूंगा लिवरपूल जीत सकती है। और देखो उनका अटैक काफी अच्छा है, बट डिफेंसिवली दे हैव बीन वीकर। न्यूकासल काफी बैलेंस्ड टीम है। सो अगर वो काउंटर पे हिट कर पाए, क्योंकि लिवरपूल इनको चढ़ने की कोशिश करेगी, अगर वो काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेंगे न्यूकासल, वहां पे कुछ एंथनी गॉर्डन वगैरह की फॉर्म में वो कोई अच्छा सा निकाल पाते हैं गोल, तो आई थिंक दे कैन गेट अ रिजल्ट देयर। सो बट आई इफ आई हैव टू गो विद समवन, आई विल गो विद अ मे बी 1-0 और 2-1 विक्ट्री विद लिवरपूल। देन लेट अस टॉक अबाउट दी लीग लीडर्स आर्सेनल। भाई मेरे हिसाब से इनका गेम पेपर पे इजी दिखाई देता है। लीड्स मिडल से लोअर एंड ऑफ द टेबल में है इस टाइम पे, बट भाई लीड्स है। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो जनवरी की स्टार्टिंग में उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट एक ड्रॉ निकाला था, उसके बाद यूनाइटेड के अगेंस्ट एक ड्रॉ निकाला था, और टीम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज्यादा रिगरस है, इंटेंस एक वर्ड है जो मैं लीड्स को लेके बता सकता हूं, जिससे मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं। बट अगेन दे कैन कंसीड गोल। वो मार्को बिएसला वाली लीड्स नहीं रही है जो रैंडमली किसी भी टाइम मतलब 5-4 से गेम हार रही है, ऐसा वाली टीम नहीं है। डिफेंसिवली दे आर बेटर, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनल। लीड्स यस एनर्जेटिकली काउंटर कर सकती है और गेम उन पे लेके जाएगी, एंड दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू सिट बैक, वो अपनी फुटबॉल खेलने की कोशिश करेगी। बट मुझे ऐसा लगता है भाई कि जहां पे आपकी बात है आर्सेनल की, आर्सेनल आर मैसिव व्हेन इट कम्स टू सेट पीसेस, और लीड्स मेरे को नहीं लगता बहुत स्ट्रांग है सेट पीसेस डिफेंड करने में, जो आर्सेनल का सेट पीस एफसीबी उन्हें बोला जाता है। और अगर आर्सेनल ये गेम, देखो मेन प्रेशर आर्सेनल पे होगा, हालांकि गेम लीड्स में है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर आर्सेनल टू बी ऑनेस्ट। अगर वो 1-0 विक्ट्री भी लेते हैं तो दैट दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड, क्योंकि देखो गेम की जो गेम आपका वीक पे है उनकी स्टार्टिंग में ही आर्सेनल अपना गेम खेल रही है। तो अगर इफ दे कैन गेट अ रिजल्ट दैट विल अगेन पुट प्रेशर बैक एट मैनचेस्टर सिटी। और इस टाइम पे जितना आप फिजिकल टैक्टिकल गेम चल रहा है उससे ज्यादा मेंटल गेम चल रहा है भाई, एक दूसरे को लेकर टीम्स में। और आर्सेनल ने पिछला गेम एक बढ़िया टीम के अगेंस्ट हारी है, माइकल कैरिक की। सो अब मुझे लगता है दे मस्ट गेट बैक टू ए विनिंग वेज, अदरवाइज
भाई वो लिटरली जो बॉटल वाला मजाक चल रहा है ये हो चुका है बॉटल। अगर आज आर्सेनल ने विक्ट्री नहीं निकाली तो भाई होगी बॉटल ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। वो कोई कैन नहीं है, वो कुछ और नहीं है, इट इज बॉटलिंग अप। सो लेट अस सी आर्सेनल क्या करती है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई इट इज गोइंग टू बी अ 2-1 विक्ट्री फॉर आर्सेनल। नाउ कमिंग बैक टू चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड, इट अनदर इंटरेस्टिंग गेम। वेस्ट हैम को काफी रेस्ट मिला है भाई, पिछले 3 गेम्स जीत के आ रही है वेस्ट हैम यूनाइटेड। और उसके बाद देखो लूकस पकेटा जा चुका है उनकी टीम में, बट दे आर अ रियली डिसेंट साइड टू बी ऑनेस्ट। डिफेंसिवली दे हैव बीन बेटर और बीच में गोल्स वगैरह भी निकाल लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पिछले 3 गेम्स वो जीते हैं लगातार। बट आप बात करोगे अगर चेल्सी की, तो चेल्सी का भी सीजन अप एंड डाउन रहा है, मैनेजेरियल चेंज रहा है, बट लास्ट 4 गेम्स चेल्सी जीती है, चैंपियंस लीग हो चाहे वो प्रीमियर लीग हो। सो दे आर ऑल्सो ऑन अ गुड रन। स्क्वाड डेप्थ की तो मैं बात ही नहीं कर सकता चेल्सी के साथ, उन पे इतनी डेप्थ है कि भाई नापी नहीं जा सकती। सो दे आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड पूल है उनके पास। क्या ये मेरे हिसाब से ना दिस इज अ टेस्ट फॉर आपके लियाम रोजनियर के लिए, कि अब आप जहां पे दूसरी टीम एक प्रीमियर लीग की टीम जो लंदन राइवल्स हैं, सो डार्बी काइंड ऑफ गेम है, तो वहां पे आपकी दूसरी टीम जो है वो आ रही है, एकदम डिफेंड करेगी अपने आप को और आपको काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेगी। और उन पे मींस भी हैं, जेरार्ड बोवन एक प्लेयर है जो भाई बहुत डेंजरस है इनका वेस्ट हैम का। सो मेरे ख्याल से इट वुड बी मोर ऑफ अ टेक्टिकल बैटल फॉर चेल्सी। दे हैव टू विन दिस गेम, अपने होम ग्राउंड पे है और दे वांट टू गेट इनटू द टॉप 4 स्टेज, क्योंकि भाई आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। बट अगेन यंग स्क्वाड है और ऐसे ही गेम्स होते हैं भाई जहां पे तुम पॉइंट्स ड्रॉप करते हो और उसके बाद हो जाता है तुम्हारा कांड। सो मुझे लगता है, सॉरी अबाउट सम डिस्टर्बेंसेस ऑडियो में जो आई होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है भाई चेल्सी ये गेम निकाल सकती है। बट यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू गो विद अ 1-1 ड्रॉ, जहां पे चेल्सी और वेस्ट हैम पॉइंट्स स्प्लिट करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं भाई स्पर्स और सिटी का गेम। स्पर्स और सिटी का गेम अनदर ब्लॉकबस्टर गेम। दोनों टीम अगेन लिवरपूल न्यूकासल की तरह मिड वीक में अपना चैंपियंस लीग का मजे करके आई हैं, दोनों की दोनों एंड अप कर चुकी हैं टॉप 8 के अंदर। सो कूडोस टू देम। बट भाई टॉटनम के पास कुछ भी नहीं है इस सीजन में। अगर आप उनकी प्रीमियर लीग फॉर्म देखोगे तो बहुत ही बेकार, बहुत ही एवरेज टीम से वो पिट जाती हैं। गेम में कोई सेंस नहीं दिखाई देता, डिफेंसिवली अच्छे हैं या ऑफेंसिवली अच्छे हैं ये पता नहीं चलता। सो दे आर नॉट एट ऑल गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आर्सेनल सॉरी आपकी ओह माय गॉड, एक बंदा मेरे को ओवरटेक कर रहा है, सॉरी। खैर मेरे को जहां पे ऐसा लगता है भाई कि यहाँ पे स्पर्स का सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मुझे लगता है स्पर्स शायद रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगी। आई थिंक दे शुड गो डिफेंस फर्स्ट एंड देन अटैक, बट दे हैव सो मेनी इनक्रेडिबल प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। स्पर्स की टीम में गेम अच्छा नहीं चल रहा, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, बट टीम अच्छी है, प्लेयर अच्छे हैं, टैलेंटेड पूल है भाई, स्क्वाड उनका काफी अच्छा है। इंजरीज इतनी ज्यादा हैं, बट मुझे लगता है भाई अगर आप जा रहे हो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस पे गेट बैक करने, तो दिस इज योर चांस। क्योंकि इस टाइम पे भाई सिटी का डिफेंस को भेदना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यूनाइटेड ने उनको 2-0 पेल दिया था, जो 5-0 गेम हो सकता था। बट यस, मार्क गेही वापस मार्क गेही की नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भाई, नए टीम में आया है। क्या वो संभाल सकता है? क्या उनके प्लेयर्स वापस आ रहे हैं इंजरी से? सिटी के लिए देखने वाली बात होगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली सिटी के लिए भी विन करना ये गेम बहुत जरूरी होगा। ऑफ कोर्स आर्सेनल के गेम पे काफी कुछ डिपेंड करता है इस टाइटल रेस में कहां जाता है। बट अगर आर्सेनल अपने पॉइंट्स ले लेती है, सिटी ये पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकती। और देखा है आपने जैसे पहले भी टॉटनम और सिटी में, टॉटनम ने हिट बैक किया है भाई, टॉटनम ने सरप्राइजेस दी हैं काफी सारे सिटी को ओवर द पास्ट फ्यू सीजंस। बट ओवरऑल मुझे लगता है जितनी टीम हरामी है भाई सिटी की, दे वुड बी एबल टू गेट अ विन। आई थिंक आई वुड गो विद अ 2-1 विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी। एंड आई विल स्पीक ब्रीफली अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट उससे पहले मैं आपको एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड के गेम के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, हमें रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी एस्टन विला को। दे आर टॉप 3 साइड और इतना इनक्रेडिबल रन मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एस्टन विला से। दे वुड बी सिटिंग इन टॉप 3 एंड दे आर कंपीटिंग विद मैनचेस्टर सिटी। और टाइटल रेस में भी आप कह सकते हो आउटसाइड चांस है उनका, डार्क हॉर्सेस कहा जा सकता है उनको। देखो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गेम है, अपने होम में गेम है। आई डोंट थिंक सो दे शुड बी वरीड अ लॉट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एस्टन विला ने थर्सडे को गेम खेला है अपना, और वहां पे भी भाई उनाई एमरी की टीम ने बिल्कुल वही किया जो हमेशा करती आई है। साल्जबर्ग के अगेंस्ट 2-0 डाउन होने के बाद भाई उन्होंने 3-2 की विक्ट्री निकाली है, कमबैक विक्ट्री ली है वापस। एस्टन विला कुछ करे ना करे भाई विक्ट्री निकाल लेती है किसी ना किसी, साम दाम दंड भेद। बट ऑली वॉटकिंस इंजर्ड हो चुका है, सो मुझे नहीं लगता वो इस गेम में खेलेगा।
और दूसरी साइड आप ब्रेंटफोर्ड को देखोगे तो दे आर सेट पीस मास्टर भाई, सेट पीसेस पे उन्होंने काफ़ी गोल लिए हैं, सॉलिड फिजिकल टीम है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीछे डिफेंड करने में और काउंटर पे हिट करने में, जो वो आराम से कर सकती है। सो उनाई एमरी की टीम में मैंने ये देखा है भाई, वो बार बार कमबैक तो कर लेते हैं बट वो गोल्स भी दे देते हैं। तो उनका डिफेंस मेरे को नहीं लगता ग्रेट है। ऑफ कोर्स आप चेंजेस देखोगे उनाई एमरी की साइड में, काफ़ी सारे वो चेंजेस भी करेंगे अपने स्टार्टिंग लाइनअप में। ओवरऑल मैं बोलूंगा आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स एस्टन विला विक्ट्री। ऑनेस्टली तो मैं बताऊं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। मेरी गट फीलिंग कह रही है एस्टन विला विल ड्रॉ अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, कहीं ना कहीं से ब्रेंटफोर्ड गोल निकालेगी एंड इट इज गोइंग टू बी अ 1-1 ड्रॉ। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेक्स हाई करूं अपनी प्रिडिक्शन के, तो मैं ये बोलूंगा ब्रेंटफोर्ड लीड लेगी और उसके बाद एस्टन विला कमबैक करके ड्रॉ कराएगी ये गेम। ऑली वॉटकिंस नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लो, बट बिग गेम इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम। देखो उसका प्रीव्यू मैं अलग से एक पूरी डिटेल में वीडियो करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको यूनाइटेड का लाइनअप क्या हो सकता है, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कहां खेलेंगे, क्या है ओवरऑल सेंस। मेरी गेम को लेके इनिशियल मेरे थॉट्स यही हैं भाई कि माइकल कैरिक के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। यस, इनक्रेडिबल जॉब अगेंस्ट आपकी आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी जो आपने विक्ट्री ली है, बट फुलहम इज द गेम। जब आप होम पे खेल रहे हो, जब वो आप पे चढ़ के नहीं खेल रही है, दे आर हैप्पी टू सिट बैक और आपके पास ओनस होगा मेनू को, कैज़मीरो को, हैरी मैगवायर को आगे बढ़ाने के, खेलने का और उसके बाद गोल लेने का और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक काउंटर अटैक से, जो फुलहम क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। भाई उनके पास इनक्रेडिबल प्लेयर्स हैं, राउल हिमेनेज, आपका हैरी विल्सन और काफ़ी सारे और, एलेक्स आयोबी, वो हमेशा हमें ट्रबल देता है। सो मुझे ऐसा लगता है भाई ये डिफिकल्ट गेम होगा यूनाइटेड के लिए, ईजी नहीं होगा, बट सिंस ये गेम ओल्ड ट्रैफर्ड पे है, सो 1-0 की विक्ट्री होगी। नर्वी गेम होगा, कोई क्लियर, जैसे सिटी के अगेंस्ट हमने उनको रौंदी दिया था एकदम, बिल्कुल वैसा नहीं होगा गेम। मेरे को नहीं लगता हम बहुत ज़्यादा गोल्स मारेंगे, बट इट कुड बी ब्रूनो फर्नांडेज या मैथायस कुनिया या ब्रायन एम्बूमो मैजिक मोमेंट वाला टाइप गेम होगा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई सेस्को खेलेगा नहीं खेलेगा, पैट्रिक डोरगू की एब्सेंस में कुनिया कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लेफ्ट विंग जो नेचुरली उसका गेम वो शायद नहीं है, सो वो कितनी विड्थ यूनाइटेड को प्रोवाइड कर सकता है और कैसा खेलता है यूनाइटेड का डिफेंस जब आपके पास फुलहम जैसी टीम काउंटर करती है, क्योंकि मार्को सिल्वा भाई बहुत हरामी मैनेजर है। सो लेट अस सी क्या होता है। ये थी मेरी प्रेडिक्शंस भाई, यूनाइटेड 1-0 से जीतेगी, मेरी प्रेडिक्शन है, बट मैं आपकी कुछ राय जाननी बहुत जरूरी है यहाँ पे। आप मुझे बताओगे आपकी इन गेम्स को लेके क्या प्रेडिक्शन है, कहाँ आपको लगता है कि मैंने गलत बात बोली है इन गेम से रिलेटेड, आपकी क्या अलग थॉट है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये सेटअप कैसा लगा, ये गेटअप कैसा लगा -32 में आपको ये ड्राइव विद शेखर। सो लेट मी नो भाई यूनाइटेड बॉयज इन द कमेंट्स, आई विल रीड योर कमेंट्स। लाइक सब्सक्राइब हाइप कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा मेरे भाइयों, मेरे को ऐसा मन करेगा कि मैं ऐसी वीडियोस और लाया करूं। बट लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।